तुम्हारे बेटे अगर यूरोप चले गए तो अपना पेशाब मुंह पर लगाऊंगा। छोटे भाई का बड़े भाई को चैलेंज और कहा कि तुम्हारे बेटों को मैं कभी भी यूरोप नहीं जाने दूंगा। जनाब अली, फिर कुदरत ने ऐसा इंतकाम लिया कि बड़े बोल बोलने वाले छोटे भाई का अंजाम आपने लाजमी सुनना है। यह पाकिस्तान का सूबा पंजाब का एक गांव है जहां रहने वाले दो भाई, बड़ा भाई जो कि अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सका, वालिद का जल्दी इंतकाल हो चुका था, घर में वालदा थी और इसलिए घर से निकलकर मेहनत मुशक्कत करने का फैसला किया। बाप के होते हुए पढ़ाई कर रहा था, बाप के जाने के बाद पढ़ाई का सिलसिला रुक गया। पढ़ाई मुकम्मल ना होने की वजह से दिहाड़ी पर काम करना शुरू कर दिया छोटा भाई जो कि अभी तालीम हासिल कर रहा था। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि मेरी तालीम तो मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन तुमने अपनी तालीम लाजमी मुकम्मल करनी है। जनाब अली, बड़े भाई ने छोटे भाई के सर पे हाथ रखा, उसकी तालीम मुकम्मल करवाई, पहले अपनी शादी की, फिर उसके बाद अपने छोटे भाई की शादी की। जब छोटे भाई की शादी की तो वो जो कि पढ़ा लिखा था अब बड़े भाई से आगे निकल चुका था, घर की बाग दौड़ उसने खुद संभाल रखी थी। तो उसकी बीवी ने आकर कहा, तुमने सारे घर का निजाम संभाल रखा है, अपना भी कुछ सोचो, हम अलग हो जाते हैं, इस तरह तो तुम्हारे पैसे खर्च होते रहेंगे, तुम्हारे पास तो कोई सेविंग ही नहीं होगी, तुम्हारा बड़ा भाई है, उसके भी आगे से बच्चे हैं, उन पर भी खर्च करते रहते हो, इस तरह मामलात नहीं चलेंगे। अब चूंकि छोटे भाई की सरकारी नौकरी लग चुकी थी, वो पढ़ा लिखा था, बड़े भाई की कुर्बानियां सारी की सारी भूल चुका था। अब घर में हालात ऐसे पैदा किए कि बड़े भाई के साथ किसी बात पर झगड़ा हुआ, फिर उसके बाद एक बड़ा घर जो कि खुली हवेली थी उसको तकसीम कर लिया। बड़ा भाई अलग हो गया और छोटा भाई अलग हो गया। बड़े भाई ने घर में भैंसें पाल रखी थी, उनका दूध दोना और फिर उसी दूध को बेचकर अपना गुजर बसर किया करता था। बड़े भाई के दो बच्चे थे और छोटे भाई का एक बेटा था। बड़े भाई ने हमेशा अपने दोनों बेटों से कहना कि बेटो, मैं तो तालीम हासिल नहीं कर पाया, लेकिन तुम लोगों ने तालीम लाजमी मुकम्मल करनी है। देखो चचा ने तालीम हासिल की, आज वो किस मुकाम पर है, लेकिन बेटों के दिल में अपने भाई के लिए नफरत पैदा नहीं की। जनाब अली, जब अलग हो गए, छोटे भाई के पास गाड़ी थी, बड़े भाई ने सुबह सुबह उठना, गाय का दूध धोना, शाम को धोना, ये उसकी रूटीन बन चुकी थी। अब छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को तंग करने का सिलसिला शुरू कर दिया, यानी जब भी गाड़ी लेकर निकलना तो भैंसों ने जब बाहर खड़े होना तो उनके पास जोरदार गाड़ी का हॉर्न बजाना या रेस ज्यादा तेज देनी कि किसी तरीके से गायें भैंसे डर कर नाले में गिर जाए, और अक्सर औकात ऐसा हुआ करता था। जनाब अली, बड़े भाई के बेटों ने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, अब तो अलग हो चुके हैं, चचा क्यों तंग करते हैं, क्यों हमारे साथ इस तरह की हरकत करते हैं, उनका भी एक बेटा है, वो भी तालीम हासिल कर रहा है, हम भी तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन इस तरह रोजाना आकर हमारी भैंसों को तंग करके जाना, ये चीज समझ नहीं आती। लेकिन फिर भी जनाब अली, उन दोनों बेटों के बाप ने समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, वो आपके चचा हैं, आपने गुस्सा नहीं करना, हालात आहिस्ता आहिस्ता हमारे भी बदल जाएंगे। बड़े भाई के दोनों बेटों ने फैसला किया कि अब्बा जान, हम यूरोप चले जाते हैं। बाप ने कहा, बेटा पास पैसे हैं नहीं, तो बेटों ने कहा कि अब्बा जान, जो जमीन हमारे पास है, हिस्से में आई है, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा हम बेच देते हैं, अल्लाह ताला हमें पैसे देगा और हम उन पैसों से मजीद जमीनें खरीद लेंगे। जनाब अली, बड़े भाई ने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा जब बेचने का फैसला किया तो छोटे भाई को इस बात की खबर पहुंच गई। उसने स्टे ऑर्डर ले लिया, कहा कि इनकी जमीनें मेरे साथ हैं, मैं जमीनें खरीदना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि इन जमीनों को कोई और खरीदे। अब बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की इस शर्त को भी मान लिया। जो रेट उसको बाहर से मिल रहा था, कभी 10-20% कम दिया, कहा कि मेरे पास इतने ही आए, इतने ही दूंगा, वगरना मैं स्टे ऑर्डर लेकर इस चीज को लटकाए रखूंगा। पता चल चुका था कि बड़े भाई के दोनों बेटे यूरोप जा रहे हैं और अपने बड़े भाई से कहा कि तुम्हारे बेटे यूरोप जाएंगे, ऐसे मुमकिन ही नहीं है, अपना पेशाब मुंह पे अपने लगा लूंगा अगर तुम्हारे बेटे चले गए। तो जनाब अली, बड़े भाई के दोनों बेटों ने अपने चचा से कहा कि चचा जान, इतने बड़े बोल मुंह से नहीं निकालते, अगर हम यूरोप चले गए तो किस तरह आप अपने इन अल्फाज को पूरा करेंगे, आप तो लोगों के सामने ऐसी बात करते हैं, बड़े बोल हमेशा गले पड़ जाते हैं। जनाब अली, दोनों बेटे तो घर से निकले, उन्होंने डंकी लगा कर जाना था, लेकिन डंकी लगाने के लिए भी पास पैसे होने चाहिए। अब जमीनों के रेट आपको मालूम है कि गांव देहात में जमीनें कितनी होती हैं, कितने पैसे मिल जाते हैं। उन्हीं पैसों को लेकर दोनों बेटे बड़े भाई के यूरोप के लिए रवाना हो गए। अब डंकी लगाकर निकले तो 15 दिन बाद उस बाप को खबर आई कि एक बेटा जो कि हादसे का शिकार हुआ है, इसलिए उनका सफर रुक गया है, क्योंकि डंकी लगाकर जा रहे थे, रास्ते में मुश्किलात आती हैं। और छोटा भाई जो कि अपने बड़े भाई को बार बार कहता था, देखना इनके बेजान जिस्म ही वापिस आएंगे, कभी भी ये यूरोप नहीं पहुंच पाएंगे। अरसा 3 महीने से 6 महीने का लगा, बिल आखिर वो दोनों भाई डंकी लगाने में कामयाब हो गए और यूरोप पहुंच गए। सबसे पहला तमाचा तो चचा के मुंह पर यह था, अपने भतीजों के बाप को कहा, यानी बड़े भाई को कहा कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तुम्हारे बेटे यूरोप
चले जाएं। अब चूंकि वो यूरोप पहुंच चुके थे, वहां जाकर मेहनत का सिलसिला शुरू कर दिया और छोटा भाई जिसका बेटा एक ही था वो भी जवान हो चुका था। सबसे पहली चीज कुदरत का इंतकाम ये था कि एक तो वो पहुंच गए, दूसरा ये था छोटे भाई का जो बेटा था वो नशे का आदी हो चुका था, क्योंकि उसको पक्की पकाई देगे मिल चुकी थी, मेहनत करनी पड़ी नहीं, बाप सरकारी मुलाजिम था, बाप के पास गाड़ी थी, घर से निकलना नहीं पड़ा, पढ़ाई भी मुकम्मल की, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मंशियात का आदी बन चुका था। अब जो दोनों भाई यूरोप गए, उन्होंने पैसा कमाने के बाद अपने चचा से कहा, चचा जान हालात आपके नाजुक हैं, पता चला है कि आप अपनी जमीन बेचना चाह रहे हैं, हम आपसे उस जमीन को खरीद लेते हैं, हमारी ही जमीन थी, हम चाहते हैं कि वो जमीन वापस आ जाए। चचा ने उस वक्त भी अपने भतीजों से कहा कि मैं डबल कीमत लूंगा, तो भतीजों ने कहा कि आप डबल कीमत ले लें, लेकिन ये हमारी जमीन वापस मिल जाए तो हमारे लिए बेहतर होगा। जनाब अली भतीजों ने अपने चचा से उस बेची हुई जमीन को वापस भी ले लिया। फिर उसके बाद चचा की अहलिया को कैंसर का मर्ज लाहक हो गया और कैंसर की बीमारी का ऐसा शिकार हुई कि उनका भी इंतकाल हो गया। बेटा नशे का आदी, बीवी का इंतकाल हो चुका है। फिर उसके बाद छोटे भाई के ससुराल वालों ने अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता भी अपने दामाद के साथ कर दिया कि हमारा दामाद सरकारी मुलाजिम है, अच्छी नौकरी है, हमारी बेटी खुश रहेगी, पहली बेटी का तो इंतकाल हो चुका है, कोई बेगानी आएगी, इसलिए अपनी ही बेटी इसको दे देते हैं। जनाब अली वो तो आई, उसकी कम उम्र थी, वो यंग थी, जो शोहर था उसकी उम्र कोई 50+ हो चुकी थी, कैसे वो रह सकती थी? उसने भी अपना दूसरा रास्ता इख्तियार किया, किसी के साथ इश्क लड़ाया, अपने शोहर को धोखा देकर चली गई। अब एक तरफ बेटे का सदमा, दूसरी तरफ पहली बेगम का इंतकाल, तीसरी तरफ जो दूसरी बेगम थी उसने भी अपना नया रास्ता इख्तियार करके इस शख्स को छोड़ने में बेहतरी समझी। ये शख्स पागल हो चुका था, जहनी मरीज हो चुका था और उसके भतीजों को भी यूरोप के जिस मुल्क में रहते थे वहां की नेशनैलिटीज मिल चुकी थी। अपने चचा के साथ, अपने बाप के साथ उनका बर्ताव अच्छा था, जमीनें वो खरीदते जा रहे थे और अपनी बेची हुई जमीन भी खरीद ली और चचा की जमीनें भी खरीद ली। चचा ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जमीनों को बेचने का फैसला कर लिया। बेटा नशे का आदी, उसका भी इंतकाल, पहली बीवी का इंतकाल, दूसरी जा चुकी थी। अब जब भतीजे वापस पाकिस्तान पहुंचे, उसी इलाके में अपने चचा को जमीन पर गिरे पाया तो पता चला कि चचा सदमे से दो चार है। वालिद ने कई बार चचा को कहा कि घर आ जाओ, मैं तुम्हें रखता हूं, लेकिन शर्म के मारे शर्मिंदगी इतनी थी कि कभी अपने भाई के पास भी नहीं जाता था। उस भाई के साथ दो नंबरी की, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया, उसके बेटों को तरह तरह की बातें की, उसकी गाय भैंसों को नुकसान पहुंचाया। इतना सब होने के बाद अब अंदर अंदर वो छोटा भाई शर्मिंदा था कि बड़े भाई को किस तरह फेस करूंगा। बहरहाल भतीजों ने आकर अपने चचा को संभाला और कहा कि माजी है उसको भूल जाएं, है तो आप हमारा खून, हमारे वालिद साहब के भाई हैं, आए हमारे घर, जैसे अपने बाप की खिदमत करते हैं इस तरह हम आपकी भी खिदमत करेंगे। माजी में जो हुआ उसे भूल जाएं और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला भी आपको माफ कर दे। यूं जनाबी एक शख्स का गुरूर, तकब्बुर सब कुछ खाक में मिट गया, क्योंकि उसने अपने बड़े भाई के एहसानात को याद रखने के बजाय उसी को धोखा देने का फैसला किया और अपने हाथ में कुछ भी ना आया। राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।